करे हरिओम जय जय सिया राम। बोले राजा राम ने चंद्र महाराज की जय हो। बोले पंचते हनुमान जी की जय हो। आए बंधुओं, कथा में शुभ पावन कथा का प्रसंग चला है। तो आज हमारे मध्य में परम आदमी परम संत अन्य राम शरण जी से प्रार्थना है कि आज के कथा के बाद कर हम सबको किरदार करें। अन्य राम शरण जी, इससे पहले सभी भक्तों ने मीठे मीठे तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना दिल लगाया। अन्य राम शरण के अनुरोध अन्य बालकृष्ण भारद्वाज से प्रार्थना है कि आज कथा के बाद कर हम सबको किरदार करें। अन्य बालकृष्ण भारद्वाज जी, इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपने ध्यान लगाना है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, रहते काल की वेला है, प्रभु का गुणगान है, सभी भक्तों से प्रार्थना है मिलकर साथ देंगे। जय करे हरे हरे महादेव। श्री बालाजी महाराज जी की जय हो। खाटू श्याम बाबा की जय हो। प्रभु जी बैठ वहाँ बैठ आ जाओ आ जाओ उधर वाले बैठ जाओ। आप जाओ, दोनों खाली है। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ स्टेशन उदासी कला बोले शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान स्टेशन वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिनी का। तिनके हृदय है कमल मोह करो सदा ईश्वरा। करु वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करु वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती है, कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती। भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। करो वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, गंगा की धारा सुहाए। माथे पे सुंदर शशि जगमगाए, माथे पे सुंदर शशि जगमगाए। गले सर्पमाला बड़ी शोभा पाए, गले सर्पमाला बड़ी शोभा पाए। शमशान में वास शंभु तुम्हारा है, शमशान में वास शंभु तुम्हारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करो वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जगत को तुम ही भगवान सुखी हो बनाते, जगत को तुम ही भगवान सुखी हो बनाते। सोम जहर पी सबको अमृत पिलाते, सोम जहर पी सबको अमृत पिलाते।
तभी तो महादेव भोले कहाते, तभी तो महादेव भोले कहाते। कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में चमत्कार भर दो। मुझको प्रभु बस यही एक वर दो, मुझको प्रभु बस यही एक वर दो। मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा, मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुवे सज रघुनाथ जस, सुन ही जिनर अरुणार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करही त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा जासु। उगता हल गुण गण चुनही, राम बसोहिय तासु। राम बसोहिय तासु। स्टेशन सोहती बनिता वृंदमहु, सहज सुहावनि सिया। छवि ललना गणमध्य जनो, सुषमा तीय कमनीय। सिय संतता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरण कामा। हर्षे दशरथ समय सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। सुर प्रणाम करी पर सही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, तो कुल गुर सब कीन अचारो।
सकल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय आचार्य करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्रो जावहि सुर प्रगट पूजा लहि देहि आशीष अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समहि मुनि मन मोह चहे हर कणक को पर कलश शोतव लियहि परिचारक रहे कुलरीत प्रीत समेत रवि कहि देत सब सादर कियो एहि भांति देव पूजाहि सीतहि सुबक सिंहासन दियो सिया राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लखि परे मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे ओम समय तनुधर अनले अति सुख आहुति ले विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देशिया वर रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम। उपस्थित आदरणीय से भगवान सीताराम जी का विवाह कथा में श्रवण कर रहे हैं। जो रनिवास की स्त्रियां हैं, जगदम्बा माता सीता जी की सखियां हैं, उनको सभी प्रकार से सुंदरता के सुंदर कर रही। जो माँ भगवती सारे जगत को सुंदर करती है, आज वो श्रृंगार भी धन्य हो गया। इस श्रृंगार सभी प्रकार से माता के चरणों से लेकर के शिखा तक आज सुंदरता सो माँ भगवती के चरणों में आकर के अपने आप को धन्य कर रही है। जो सारे जगत को सुंदरता देती है, वही आज माँ भगवती सुंदरता को पाकर सुंदरता सो माँ भगवती के चरणों में अपनी उपस्थिति को देख करके बड़भागी हो रही है। आज सारी सखियां माँ भगवती को उस मंडप पर ले आई है जहां पर सभी प्रकार से मनोहर गान हो रहा है। कोयल मानो कि आज उस मधुर ध्वनि से, अपने मधुर ध्वनि से सबको आकर्षण कर लेती थी। आज वो कोयल माँ भगवती के चलते हुए जब पायजेब के घुंघरू की सुर लय और वाणी को सुनती हैं तो कोयल भी लजा गई है। सुम माँ भगवती के उस सुंदरता और उस सभी प्रकार से श्रृंगार के माध्यम से आज मानोगी रति भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रही है, क्योंकि माँ भगवती कौन है? वो भगवान श्री राम की आदि शक्ति है, भगवान की भक्ति है। तो इस प्रकार से माँ भगवती शोभायमान होती हुई परम मनोहर शोभा रूपी शोभा को लेकर के आज सारा जगत सीता जी को देख करके आनंदित हो रहा है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी की शोभा देख करके नेत्र धन्य हो गए थे, आज माँ भगवती के उस चरणों को देख करके सभी के सभी अपने आप को भागी कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं जगदम्बा के श्रृंगार का क्या वर्णन करूं। जगदम्बा के उस श्रृंगार का किसी भी प्रकार से वो व्याख्यान नहीं कर सकते, और बस यही कह दिया कि मेरी माते मति छोटी है,
और आपकी बढ़ाई मैं कैसे कर सकता हूँ। एक पुत्र अपनी माता के श्रृंगार का कैसे व्याख्यान कर सकता है। तो इसलिए बाबा केवल मात्र यही कहते हैं दीन घाट पर बैठ करके कि हे माते, हे जगदम्बा, सारे जगत को तू सुंदर बनाती है, सबके तन को अपनी शरण में लगा करके, अर्थात अपनी शरण में मति और रति लगा करके वो सारे जगत के तन को सुंदर कर देती है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। तो इस प्रकार से सभी बारातियों ने माँ भगवती के दर्शन चरणों से किए। मुनि समाज, संत समाज, साधु समाज सभी के सभी जानते हैं कि राम ब्रह्म है और सीता जी जगदम्बा है, अम्बा है। तो इसी घड़ी में माता के चरण और भगवान का रूप दोनों को देख करके आज सब बड़भागी हो गए, धन्य हो गए। सभई मन ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूर्ण कामा। सबों ने मन ही मन में माता भगवती को, भगवान राम जी को, सीता राम जी को नमन किया, वंदन किया। राम जी के मुख को देख करके सभी के सभी कृत्य कृत्य हो गए। आज हमारे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, क्योंकि जो साधन करते आए संत समाज, साधु समाज, आज वो परिपूर्ण हो गया। आज वो वास्तव में ही सुंदर फल का देने वाला हो गया। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सीता, राम और आचार्य के दर्शन पा करके आज नेत्र हमारे धन्य हो गए। हर्षे दशरथ सतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। महाराज दशरथ पुत्रों को देख करके आनंदित हो रहे हैं। उनके प्रारब्ध के पुण्य कितने सुंदर है कि आज साक्षात्कार सब भगवान से हो रहा है। जितना आनंद उनके हृदय में है, उस आनंद का अवलोकन कोई नहीं कर सकता, सब महाराज दशरथ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से वो सुंदर सखिया कहती है कि राम जी की सुंदरता का व्याख्यान तो असंभव है करना। श्याम गोर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। जिसने देखा है उसको वाणी नहीं है, और जो व्याख्यान करने में सामर्थ्य है उसको नेत्र नहीं है। इसलिए सुंदर जोड़ी का किस प्रकार से व्याख्यान हो। तो सब महाराज दशरथ वाणी से इस आनंद का अवलोकन नहीं कर सकते, ना वो इस आनंद का किसी भी प्रकार से, ना वो अपने वाणी के माध्यम से, ना वो अपने तन के माध्यम से जानते हैं कि परमात्मा ने मुझ पर कितनी कृपा की है। महाराज दशरथ के भाग्य की सराहना सभी के सभी करते रहे, देवता भी करते रहे, संत समाज करता रहा, साधु समाज करता रहा। दशरथ गुणगण बरनी न जाही, और कहाँ देख सबनाही। महाराज दशरथ के समान कोई धरा पर है ही नहीं। और यही महाराज दशरथ आज अपने पुत्र को देख देख करके बड़े हर्षित हो रहे हैं। सिर प्रणाम करी बरसई फूला, मुनि आशीष धनी मंगल मूला। बड़ा धाम पर भगवान की सुंदर छवि को देख करके आनंदित है, माँ भगवती की सुंदर छवि को देख करके आनंदित है। और देवता भगवान सीताराम जी को दोनों हाथों से प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल, यानी कि जो मंगल के मूल है वो कौन है? वो मुनि समाज है, संत समाज है, साधु समाज है, विप्र समाज है। वो अपने आशीर्वचन से सारे इस मंडप के प्रभाव को पुण्य में बदल रहे हैं। महाराज दशरथ को और सारा निवास को जो इसमें उपस्थित है सबको आशीर्वचन के माध्यम से सब आशीर्वाद दे रहे हैं। चारों तरफ आशीर्वचन और आशीर्वाद की ध्वनि एक सुंदर वातावरण को उजागर कर रही है। इस सुंदर वातावरण में जिसकी उपस्थिति है वो जानते हैं कि परमात्मा ने किस प्रकार से हम पर पुण्य किए हैं। हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। आज अयोध्या में और जनकपुर के रहने वाले माँ भगवती सीता और भगवान राम जी के इस महा उत्सव में सभी के सभी अपनी उपस्थिति को लगा करके प्रारब्ध, वर्तमान, जन्म, मरण सबको ही अपने पुण्य को बदल करके बड़भागी हो गए, धन्य हो गए और शुक्रिया कर रहे हैं भगवान का। हे प्रभु, हमारे को एक सुंदर प्रारब्ध थे कि हमें आपका रूप देखने को मिला, माँ भगवती के चरण देखने को मिले। तो सभी अपने मन को
भावनाओं के अनुसार भगवान की छवि को देख रहे हैं। कोई ब्रह्म रूप में देखता है, कोई भगवान को अपने संबंध के रूप में देखता है। जनक जी महाराज दशरथ के समान पिता के पद पर आश्रित होते हुए भगवान के ब्रह्म स्वरूप को भी नमन करते हैं और यही कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ में जो आपने नाता जोड़ दिया, सब मुझ पर को अपनी कृपा का पात्र बना लिया। तो जिस सभी ने, सबकी भावनाएं जैसी है उसी प्रकार से भगवान के साथ में उन्होंने नाता जोड़ दिया है। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। नगाड़े बज रहे हैं, गा वही सुंदर मंगल गीता, ले ले राम नाम और सीता। मंगल गुणगान हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, सब नर नारी प्रेम में आनंद में गायन कर रहे हैं। मंगल गायन करते करते स्त्रियां लोक रीति के अनुसार से नृत्य कर रही हैं और उसी नृत्य के अंतर्गत मानो कि देवताओं की देवांगनाएं भी आज इस नगर की निवास की नारियों के सौभाग्य को देख करके अपने सौभाग्य पर इतरा रहे, अपने सौभाग्य को सोचने बना रही है। जैसे ब्रह्मदेव ने सोच लिया था कि मैंने अपनी सृष्टि बनाई, लेकिन इस सृष्टि में इतना सुंदर, इतना आनंद देने वाला मंगल, ये जिस प्रकार से कहते हैं कि जनकपुर कैसा शोभायमान है, तो वो भी अचंभित हो गए। तो इस प्रकार से रनिवास की स्त्रियां, जनकपुर की स्त्रियां मंगल गीत गाते गाते जो लोक नृत्य कर रही हैं, उसको देखकर देवांगनाएं भी अचंभित हो रही हैं। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रबोध मगन नर नारी। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। यही विदेशीय मंडप ही आई, प्रमुदित सात पढ़ई मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, तो कुल गुरु सब कीन अचारू। स्थानंद महाराज, वामदेव महाराज और फिर विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सभी के सभी उपस्थिति है। इशारा पा करके सुंदर सखियां माता की मंडप में सीता जी को लाई हैं और जैसे ही सीता जी मंडप में आई हैं, शांति पाठ का पठन हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, गायन हो रहा है और सब प्रकार से रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों तरफ के कुलगुरुओं ने किए हैं। जैसी हमारी मर्यादा है कि पुत्र की तरफ से और पुत्री की तरफ से दोनों ही आचार्य होते हैं और वो अपने अपने कुल के हिसाब से सभी कार्य करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों कुल के जो आचार्य हैं, उन्होंने माता सीता जी की तरफ से और भगवान राम जी की तरफ से अपने कुल के जो आचार व्यवहार, जो दान दक्षिणा, जो कृत्य, जो अपने पितर हैं, उन सबको ही कुलदेव कुलदेवी, उन सबको ही आह्वान करते हुए इस सुंदर घड़ी में ये सारे के सारे कार्य को किए हैं। क्योंकि यही एक शुभ घड़ी होती है जिस घड़ी में अपने पितरों को याद किया जाता है, कुलदेव और कुलदेवी को याद किया जाता है और जो भी किसी प्रकार से हमारे जो नवग्रह हैं उनको प्रसन्न किया जाता है। तो ये सारे के सारे कार्य दोनों कुलगुरु के द्वारा किए जा रहे हैं। आचार कर गुरु गौरी गणपति मुदित उपजय वही, सुर प्रगट पूजा ले ही देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समहे मुनि मन महु चही, पर कणक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहे। अपने कुल के आचार व्यवहार को करके माता भवानी प्रथम पूजनीय
रिद्धि सिद्धि मंगल के देता गणेश जी महाराज और ब्राह्मणों द्वारा गणेश जी महाराज और गौरी की पूजा हो रही है। देवता इसी रनिवास में अपने आप को उपस्थित करके देवता कहीं ब्राह्मण बन गए, कहीं मुनि बन गए और देवांगनाएं ब्राह्मणी बन गई। तो इस प्रकार से उसमें सभी एकत्रित होकर के ब्राह्मण जो पूजा करवा रहे थे और ये देवता सब उसको ग्रहण कर रहे थे प्रसन्न होकर के। अर्थात जिस प्रकार से नवग्रह को किया तो नवग्रह भी वहां पर अपने उपस्थिति ले गए। गणेश जी महाराज को आह्वान किया तो गणेश जी महाराज वहां बैठ गए। माँ भवानी भी बैठी हुई है। तो जिसका जिस प्रकार से आह्वान किया गया वो अपने आसन पर उसी प्रकार से आकर के बैठ जाते। ये केवल मात्र देवता ही जानते हैं। और फिर पूजा ग्रहण करके, पूजा आरती ग्रहण करके हर प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। और जो पूजा अर्चना में फल इत्यादि हैं, मधुपर्क शहद इत्यादि हैं, मांगलिक पदार्थ हैं और उसमें उन सबों को ही सोने की परातों में रखा गया है और कलशों में उनको सजाया गया है। कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत सब सादर दियो क्यों, ये भांत देव पुजाई सीते सुबह सिंहासन दियो। समस्त सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही है। अब ये हुआ कि जैसे सूर्यदेव है, सूर्यदेव ब्राह्मण के रूप में आ गए तो बताते हैं कि भाई ऐसा कीजिए, यानी कि वो अपनी पूजा अपने आप करवा रहे हैं। तो ऐसा वो ब्राह्मण कर रहे हैं जिनके जो मंत्रोच्चारण इस प्रकार से। तो सूर्यदेव का आह्वान किया, चंद्रदेव का आह्वान किया, ये सभी के सभी इतने प्रसन्न हैं अपने भगवान के रूप को देख करके कि वो सुम अपनी पूजा अपने आप करवा रहे हैं। ये भांति देव पूजाई सीते सुभाग सिंहासन दियो। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा करके सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया है। भगवान सीताराम अभी तक यद्यपि उनकी पुरातन प्रीति है, जगदम्बा सीता भगवान श्री राम जी के वामांग में हमेशा जन जन्मांतरों से वामांग में हमेशा शोभायमान रही है। लेकिन एक भक्ति के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, एक अभिलाषाओं को सिद्ध करने के लिए, संतों को, साधुकों को उनके घर बैठे दर्शन देने के लिए भगवान धराधाम पर आए हैं। माँ भगवती सीता आई है। एक बान करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। क्योंकि भगवान का बाना है, वो अपने भक्तों की अभिलाषाओं मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो जो भक्त कह रहे हैं कि प्रभु हमें दर्शन दो, तो उसी प्रकार से भगवान पूर्ण ब्रह्म रूप में सीता जी और भगवान राम धरा पर अवतरित है। और वो उसी प्रकार से ही किस प्रकार से विवाह, किस प्रकार से गृहस्थ जीवन, सारी मर्यादाओं में उपस्थित होकर के जन कल्याण हेतु आज सभी जनकपुर और अयोध्यापुर के नर नारी देवताओं सबको ही अपने दर्शन का फल दे रहे हैं। श्री राम अवलोकन परस्पर परम का होना लखी परे। सीता जी और राम जी के नेत्र हम नीचे हैं। कब में से वो एक दूसरे को देखते हैं, कब में से जानते हैं, जो उनके हृदय की है कोई नहीं जान सकता। क्योंकि सारा ब्रह्मांड माँ सीता जी जगत जननी और भगवान राम अपने सारे के सारे भक्तों को अपने कृपा का पात्र आज बना रहे हैं। मन बुद्धि वर वाणी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है। क्योंकि अपने माता पिता के अंतर्मन की और अपने माता पिता के श्रृंगार का पुत्र कभी अवलोकन नहीं करता। माँ के केवल मात्र चरण देखे जाते हैं और पिता के हर प्रकार से उनकी वाणी, उनके उसको प्रसन्न करना, यही एक पुत्र का कार्य होता है। तो यही कुछ आज धराधाम पर सबों के अंतर्मन में विचरण कर रहा है। तो बाबा भी कहते हैं कि हे माँ, हे प्रभु, मेरी बुद्धि छोटी है और मैं कैसे आपके मन का व्याख्यान कर सकता हूँ, कैसे मैं इसकी
प्रकट कर सकता हूँ तो मैं असमर्थ हूँ। होम समय तनु धरे अनल अति सुख आहुति ले, विप्र देश धरी वेद सब कहे विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर करके विवाह की विधियां बता रहे हैं। देवता सम उपस्थित होकर के अपने लिए आहुति ले रहे हैं, द्रव्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं और जब वो इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। वेद शास्त्र सभी के सभी ब्राह्मणों का वेश धारण करके वो सम उत्तरित हो रहे हैं क्योंकि वेद शास्त्र भगवान के श्वास हैं। तो ऐसी परिस्थिति आज भगवान सीताराम जी की वाह में है। ठीक यही परिस्थिति बनती है जब एक उपासक, एक साधक जब अपने यहाँ पर किसी मंगल कार्य के लिए चलता है, उस मंगल कार्य में जब मेरे राम की कृपा होगी तो सारे देवता भी कृपा कर लेते हैं, सारा धराधाम पर कृपा कर देता है। और यही कुछ आज कथा के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है कि सम देवता भी आते हैं, सम जितने भी जिसे कहते हैं कि मंत्रोच्चारण, श्लोक, उत्सव में सगुन, ये सब उपस्थित हो जाते हैं जब एक साधक के कार्य पूरे होने हो। और इसके मूल में केवल मात्र है कि राम की कृपा जहाँ होगी वहीं सब कार्य सब पूर्ण होंगे। माँ भगवती की जहाँ पर चरण होंगे इसी प्रकार से कार्य पूर्ण होते हैं। शास्त्र यही कहते हैं कि बारी मथे धृत होई वर सिक्ता तेवरुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, ये सिद्धांत अपेर। हिमते अनल प्रगट वर्षो ही, विमुख राम सुख पावन कोहि। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सुख कोहि। और यही कहते हैं देव ऋषि नारद भी कि प्रभु जब आप अपने उपासक पर कृपा करते हो, जब आप अपने भक्त पर कृपा करते हो तो रिद्धि सिद्धियां भी वहां स्वतः चली आती है। आप उसको सभी प्रकार से सुखों से लबालब कर देते हो। और यही कुछ आज जनकपुर में, रविवास में, अयोध्या के वासियों को दिखाई दे रहा है। तो आज रामचरितमानस में, आज की सुंदर घड़ी में भगवान जानते हैं किस किस की उपस्थिति है। और जिन्होंने एक एक करके चौपाइयों को सुना, गाया, गुनगुनाया, उसके भगवान नाम और काम को जानते हैं। भगवान सभी प्रकार से शुभ ही शुभ करे, मंगल ही मंगल करे। और यही कहें कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाहि राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यही कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा। और राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहिजे पाना, संत चकोर करहिजे पाना। तो सेवा इतनी स्वीकार किए और भगवान सीताराम के विवाह में उपस्थित होकर के अपने तन को, अपनी घड़ी को और अपने जन्म को और अपने मरण को सबको भाग्यशाली बनाए, सबको धन्य करें। और भगवान शंकर जी से कहें कि बाबा विश्वनाथ, बाबा नीलकंठ, तो राम भक्ति के खजांची हो। और राम भक्ति के जब खजांची हो तो आपसे यही मांगते हैं कि कसना दीन पर गौ घुमावर, दारुण विपदहरण करुणा कर, वेद पुराण ज्ञान पुराण पर हमारे बार क्यों हो। हमारी बारी में किसी प्रकार की कंजूसी मत करना। समय चाहे हमारा कोई किसी प्रकार से सुख का हो चाहे दुख का हो, लेकिन कभी ऐसा समय मत देना जिसमें राम का नाम ना हो और आपका भजन ना हो। भगवान शंकर जी का भजन रामचरितमानस और राम कथा भगवान का राम, तो दोनों ही चलते रहे हमारी जिंदगी में, जीवन में, और आनंद में कमाते रहे। सच्चिदानंद।